अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर इस्लाम आप में हाजिर है सफ़ा मार्केटिंग को प्रेजेंट करते हुए। नाज़रीन, हम डिफरेंट पहलुओं पे आज बात करना चाहेंगे जो इस टाइम हमारे इर्द-गिर्द में जो फेस किया जा रहा है, जो लोग देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जो फेस कर रहे हैं। उसमें एक पहलू है, वो पहलू क्या है जी कि जैसे कि मैं डीएचए गंधारा और कैप्टन स्मार्टी के बारे में अक्सर मैं वीडियो बनाता हूँ, बताता भी हूँ। तो जो इस टाइम डीएचए गंधारा है ना, ये एक बड़े अजीब सी पोजीशन के ऊपर है। अब वो क्या है, क्या बात है? डीएचए गंधारा की जो फाइल्स मार्केट में अवेलेबल भी हैं और नहीं भी हैं। इसके ऊपर बहुत सवालात हैं। मैंने अभी कुछ जो है चीजें मेरे सामने आई और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि बेतहाशा लोग, सीनियर लोग, अच्छी पर्सनैलिटी वाले लोग जो मार्केट में एक अपना नाम भी रखते हैं, वो लोग भी इस फील्ड में डीएचए गंधारा की फाइलों के ऊपर उलझे हुए हैं। इनके वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है। अगर वो कहीं पे उनको पता चलता है कि ये चीज ठीक है, उसके ऊपर वो बात करते हैं, बाद में वही चीज बैक हो जाती है। इससे उनका इमेज बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। नाज़रीन, मेरा जो मेन मकसद जो है वो तमाम दोस्त बाब जो डीएचए गंधारा में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके साथ है, और फिर उसके अलावा वो दोस्त बाब जो डीएचए में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसमें आप सबकी तहफ़्फ़ुज़ात की भी बात होगी और काम की जो सही नोयत है उसकी तरफ लेके जाना, मतवज्जा करना मेरा उसमें मकसद है। नाज़रीन, जो मार्केट के अंदर आपको डिफरेंट लोग कह रहे हैं जी हमारे पास डीएचए गंधारा की फाइल्स अवेलेबल है। ये क्या सिनेरियो है, ये कौन सी फाइल्स हैं, कहाँ से आई है, किन के पास है, ये कैसे जनरेट की गई है, मैं आपको थोड़ी तफसीलात से आगाह करना चाहता हूँ। इस वीडियो के तवज्जुह से जो मैं मैसेज कन्वे करने जा रहा हूँ, इसको जरूर स्प्रेड कीजिएगा, अपने तमाम अपने दोस्तों तक इसको मैसेज फॉरवर्ड कीजिएगा, जो आपके ब्रॉडकास्ट हैं, जो ग्रुप्स हैं, उसमें फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि ये सब तक, ये मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच जाए। ये मैसेज सिर्फ आप ही नहीं, सबके लिए है, जो जो भी इस वीडियो को देखेगा। तो हो सकता है कि आपकी तवज्जुह से जब आप वीडियो फॉरवर्ड करेंगे तो उनको फायदा हो और उसका अजर आपको भी मिले। नाज़रीन, कम टू द पॉइंट, जो डीएचए गंधारा है ये पहले तो वाक़या है M2 पे, और ये कैप्टन स्मार्टी के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, जिससे ना सिर्फ डीएचए गंधारा को फायदा होगा बल्कि कैप्टन स्मार्टी को भी फायदा होगा। ये दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आमने सामने हैं, बिल्कुल साथ हैं, जुड़े हुए हैं, और दोनों में इंतहा का इत्तेफाक है। इत्तेफाक राय से मुराद ये है कि इन दोनों में एक कोलैबोरेशन है जिसके बिना पर दोनों सोसाइटी डेवलप हो रही हैं, डीएचए गंधारा भी और कैप्टन स्मार्टी भी। जब इतने तवील तरीके से, इतने अच्छे अंदाज में जब इनके दरमियान एमओयू साइन हो चुका है और डेवलपमेंट भी दोनों मिलकर शराकत करके ये कर रहे हैं, तो यकीनन इसमें एक पॉजिटिविटी आएगी आने वाले कल के अंदर। इसमें दोनों फायदा होगा। ये पूरा एरिया जो है लाखों पे मुहित है, ये लाखों का जो एरिया है ये आने वाले कल में बात होगा, और इसके पूरे एरिया को बहुत चार चांद लगने वाले हैं, क्योंकि इनका विजन एज कम्पेयर टू अदर सोसाइटी जो पाकिस्तान में बनाई गई है, या डीएचए की हम बात कर लेते हैं, तो डीएचए अगर पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में है उससे भी ये मुनफरद ही होगा, क्योंकि कैप्टन स्मार्टी ने एक अपना एक मुकाम बनाया है। कैप्टन स्मार्टी जो हबीब ग्रुप है, उन्होंने एक अच्छा एक इमेज, अच्छा विजन के साथ आए हैं, और जो आने वाले काल में आपको नजर आना शुरू होगा, बल्कि अभी भी नजर आता है, लेकिन और बेहतर तरीके से भी अब दिखाई देगा। तो डीएचए गंधारा भी साथ है, तो डीएचए गंधारा भी एज कम्पेयर टू अदर जो प्रोजेक्ट्स हैं डीएचए के, उससे भी बेहतर होगा। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर ये दो प्रोजेक्ट जो है, कैप्टन स्मार्टी जिसको हबीब फ्री ग्रुप उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, और डीएचए गंधारा, ये जो डीएचए है और हबीब फ्री ग्रुप जो है मिलके एक पाकिस्तान में एक नया रकम करना चाहते हैं, अपने नाम को एक नया नाम, एक नया पहचान लेकर आना चाहते हैं, जिसमें ना सिर्फ हमारी आवाम को बल्कि पूरे पाकिस्तान को एक पजराई मिलेगी, पूरे पाकिस्तान को इसका फायदा होने वाला है। नाज़रीन, डीएचए गंधारा जब इन्होंने अपनी आगाज करना था तो पहले इनको लैंड चाहिए, तो उस लैंड के ऊपर जो जब बात की जाती है, तो ये लैंड जमीन है, ये ऑलमोस्ट सारी जो है किसी न किसी के नाम पे होती है, कोई ना कोई इसका मालिक होता है। अगर ना हो तो गवर्नमेंट की जगह होती है या आर्मी की जगह होती है, उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो किसी के नाम पे है, किसी सिविल पर्सनैलिटी के नाम पे है, तो लिहाजा फिर उनसे खरीदी जाती है। अब होता यह है, जब एक जगह पे कोई एक्टिव परफॉर्म की जानी है, तो फिर वो जितने भी उस एरिया के में जो पटवारी हैं, जो वहां के एरिया को जानते हैं, वो फिर उनको बताते हैं कि ये एरिया, ये मौजा जो है, ये रकबा जो है किसका है। फिर उनसे राब्ता होने के बाद उनसे बात की जाती है और उनके साथ एक डील तय की जाती है
कि वो फिर उसके बाद 4-5 कनाल की जगह के इवज ये एक कनाल की फाइल प्रोवाइड करते हैं डीएचए की तरफ से। यह हर सोसाइटी इस तरह से परफॉर्म करती है। डीएचए ने उन लोगों से, डिफरेंट पार्टियों से जिनकी जगह आती थी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने कहा कि ये हमें जगह चाहिए, हम सोसाइटी लेके आ रहे हैं। डीएचए ने उनसे वो खरीदी, जगह लैंड खरीदी, और उस लैंड की इवज उन्होंने उनको फाइल दी। कैश का मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं कि उन्होंने कैश भी दिया होगा, लेकिन फाइल्स का मुझे पता है। फाइल उनको दी कि ये फाइल आपकी लैंड की इवज हम डीएचए के फाइल दे रहे हैं आपको, कि जब ये सोसाइटी डेवलप होगी तो आपको प्लॉट मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके पास कई हजारों रकबे का एरिया है, और जब उसने दिया है तो हर 4 या 5 कनाल की इवज एक फाइल वो खरीद दे रहा है या रिसीव कर रहा है डीएचए से। उसके बाद बल्क में बेतहाशा हजारों फाइल आ गई। अब उन हजारों फाइल है, उसे लिक्विडेट भी करना है, तब उसको फायदा होगा जब उसके हाथ में पैसा आएगा। पेपर तो खैर पेपर है। जब उसने मार्केट में बताया कि जी मेरे पास फाइल्स हैं, जो मुझसे खरीदना चाहता है मुझसे खरीद ले। एक टाइम था ये फाइल 30, 35, 40, 45, 50 में बिकती रही, ठीक है, डिफरेंट रेट के ऊपर बिकती रही। किसी को समझ आई, किसी को समझ नहीं आई। लेकिन अब क्योंकि तकरीबन 4 मंथ बिफोर से डीएचए गंधारा में बहुत तवील और बड़े अच्छे तरीके से वहां पर डेवलपमेंट का आगाज हो चुका हुआ है। वहां पे जो रोड्स का जो नेटवर्क है उस पर काम किया जा रहा है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी जगह पे जाने के लिए, रिसाई होने के लिए। तो डीएचए ने रोड्स का काम बहुत स्पीड से काम जारी है डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, डिफरेंट जगह के ऊपर। वहां पे ऑलरेडी उन्होंने ब्लैक जो असफाल्ट डालते हैं, जिसको ब्लैक कोट करते हैं, वो भी कर दिया है। प्रॉपर रोड यानी कि बन चुकी है। नाज़रीन, अब जो मार्केट में जो 2 सबाब हैं, अब उनमें मुतारक होना शुरू हो गए। डीएचए गंधारा आ रहा है, डीएचए 9 आ रहा है। ऐसा ऐसा फिर जब काम हो रहा होता है तो यकीन उसकी पेशराई भी होती है। तो जब लोगों तक ये बात पहुंचनी शुरू हुई तो लोगों ने कहा कि हमें डीएचए गंधारा की फाइल चाहिए। अच्छा, बहुत से लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। डीलर्स ने कहा हमारे पास है, हमारे पास है। इसमें डिफरेंट लैंड प्रोवाइडर हैं जो अपनी अपनी जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसकी बस वो उनके पास फाइल आई और वो फाइल जो है मार्केट में स्प्रेड कर रहे हैं। अब हुआ ये, डीएचए ने फैसला किया कि ये जो फाइल हम दे रहे हैं लैंड प्रोवाइडर को, जो एलपीएच बोलते हैं, लैंड प्रोवाइडर जो है, जिनकी जगह थी, जिसकी वजह उनको फाइल दी गई, उसके ऊपर लिख दिया नॉट ट्रांसफरेबल, नॉट फॉर सेल। ये अभी आप रिजर्व रखें, अभी ये फॉर सेल नहीं है। जब हम कहेंगे तब इसको सेल करना शुरू कीजिएगा। वो फाइल इन्होंने इंट्रोड्यूस करवानी शुरू कर दी, लेकिन उसमें भी लोगों को रीजनल लेटर था, डीएचए का लेटर था, लोगों ने उसमें भी ट्रेडिंग शुरू कर दी कि ये फाइल मेरे पास है, मेरे पास है। इस तरह से चलता रहा सिलसिला। नाज़रीन, अभी जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि अब वो दोस्त बाप जो प्रोफेशनल थे, अब उससे बाद गेम हट के अब आ गई उन लोगों के ऊपर जो सिविलियन है। जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 20-25 फाइल करना चाहते हैं, जिनको थोड़ा सा कुछ ज्यादा है, जिसपे कम पैसे हैं, जो 1 फाइल या 2 फाइल लेना चाहते हैं। इन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम किस रेट के ऊपर जाके फाइनलाइज करें। वो जो रेट है वो 40 से शुरू हुआ, 45 हुआ, फिर 50 हुआ, 50 डिफरेंट जब बात होती है। जब आप टेबल पे बैठते हैं, पेमेंट लेके आते हैं, तब उस टाइम डिसाइड किया जाए किस रेट पे किया जाए। लेकिन आज की डेट के अंदर जो 74 लाख 50,000 का एक स्टैंडर्ड रेट चल रहा है। 74 लाख 50,000 का एक कनाल का जो प्लॉट है, अभी उन्होंने एक कनाल का ही दिया है। एक कनाल का प्लॉट अभी लॉन्चिंग होनी है। लॉन्चिंग से पहले एक कनाल का जो प्लॉट है वो 74 लाख 50,000 का एक स्टैंडर्ड है। अब इसके ऊपर आती है बहस के मार्केट में तो कम रेट में चीज मिल जाती है, तो ये इतना महंगा क्यों है। देखिए, प्राइस की बात हम करते हैं, लेकिन उससे पहले हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं कि ऑथेंटिक फाइल कौन सी है, ओरिजिनल फाइल कौन सी है। हो ये रहा है कि टेबल पे बैठ जाते हैं सेलर भी, बायर भी, लेकिन या तो सेलर के पास जो है ओरिजिनल फाइल नहीं मिल पाती, या वो वेरीफाई नहीं करा के दे पा रहा। जो या बायर है वो आता है, बैठता है, डिस्कशन करता है, और बाद में बायर ही बैक कर देता है कि वो फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो ये एक बहुत अजीब सी सिचुएशन है। तो इस तरह से ना तो बायर को समझ आ रही है कि असल सेलर कौन है, ना सेलर को समझ आ रही है कि असल बायर कौन है। नाज़रीन, इसका प्रोसेस मैं बताता हूँ। एक फॉर्म है डीएचए का, ठीक है, बुकिंग फॉर्म। वो आप फॉर्म फिल करते हैं प्रॉपर, जो उसमें तस्वीर लगती है, आपके नेक्स्ट ऑफ किन का आता है, एप्लीकेंट का नाम आता है, आईडी कार्ड लगते हैं, सब कुछ जैसे एक आम रूटीन में किसी सोसाइटी में आप बुकिंग करवाते हैं। वो जो बुकिंग फॉर्म है बस आपने वही फिल करना है और डीजे जाना है। डीजे जाएंगे और साथ आपके लैंड प्रोवाइडर जाएगा। वो लैंड प्रोवाइडर जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट, क्योंकि अब डीएचए 1 जो है कैपिटस जो डीएचए 1 में
डीएचए का अपना ऑफिस है जहां पर उन्होंने केबल्स बना दिए हैं। आप वहां पर जाएंगे, वो आप फॉर्म जमा कराएंगे, आप उनसे रसीद लेंगे। उस रसीद के ऊपर स्टैंप होती है, जिन्होंने साइन की करने होता है, जो साइन अथॉरिटी है उनके साइन होते हैं, और उसके ऊपर जो एप्लीकेंट है उसका नाम होता है और जो लैंड प्रोवाइडर है उसका नाम होता है। और लिखा रहता है कि 30 दिन के बाद आके आप अपना अलॉटमेंट लेटर ले लीजिएगा। अलॉटमेंट लेटर क्या होता है? जो आपका कंफर्म प्लॉट की ही फाइल होती है। एक वो फाइल होती है ना, ओपन फाइल, जिसके जस्ट पीस ऑफ पेपर वो जो सर्कुलेट करती है मार्केट में, वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब आपको जो भी पेपर दिया जाएगा, जो भी लैंड सेल परचेज होगी, वो कंफर्म प्लॉट की होगी। सिर्फ बुकिंग फॉर्म देना है, रसीद आपको मिलेगी, लैंड प्रोवाइडर साथ जाएगा, जो जाके उसको वेरीफाई करवा के देगा। तो वो लैंड प्रोवाइडर जाने का मकसद क्या है कि ये फाइल किस लैंड प्रोवाइडर की है, किस लैंड प्रोवाइडर को डीएचए ने फाइल दी थी। तो ये वो जाके बताएगा जी मैंने इनसे पेमेंट ले ली है, या मैं इनको जो है ये प्लॉट इनके नाम पे ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो ये इनकी बुकिंग फॉर्म है, ये आप लीजिए और रसीद बना दे। डीएचए रसीद बना के देगा, फिर वो उसके 7 दिन का जो लिखा जाएगा, उसके बाद वो आके अपना अलॉटमेंट लेटर डायरेक्ट डीएचए से ले सकता है। नाज़रीन, वो दोस्त बाग जो मार्केट में कहते हैं जी 50 लाख रुपए की चीज है, कोई कहता है जी 55 लाख की चीज है, कोई कहता है 60 की, ये क्यों हो रहा है? ये एक बहुत ही एक गंभीर किस्म का अलमिया है जिसके ऊपर कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। असल प्राइस क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है? नाज़रीन, असल प्राइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। असल प्राइस इसकी 74,50,000 है। अब जो 74,50,000 है ये असल प्राइस है। अब मार्केट में 65 या 68 के ऊपर भी जाके लोग वहां पे खरीद रहे हैं। अब उसमें और इसमें क्या फर्क है? नाजरीन, एक होता है सिंगल, एक दो फाइलें। एक लैंड प्रोवाइडर को पेमेंट की जरूरत है, फॉर एग्जांपल उसने चीज सेल करनी है, हम उसके साथ बैठ के 1,00,000-2 लाख का नेगोशिएशन कर सकते हैं। 7450 की बात हो रही है, तो आपको बताता चलूं, इस टाइम जो बिग लैंड प्रोवाइडर है जिनका एक बहुत नाम है, वो है एक हबीबी फ्री ग्रुप, जिनके कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट, उनके जो सीनियर है जाहिर रफीक साहब, एक वो है, एक चौधरी फरूख साहब है जिनका एक बहुत नाम है। ठीक है, ये दो पर्सनैलिटी इस टाइम मेन है। बाकी इसके अलावा 6-7 लोग और भी हैं, लेकिन जो जो जिनकी फाइलें इस टाइम सही है, जो सही मायनों में सेल हो रही है, वो दो हैं। एक चौधरी फरूख है और एक जाहिर रफीक साहब है। ये जो दो पर्सन है, इनकी फाइलों में जान है, इनकी फाइलें महंगी भी हैं और इनकी फाइलों में कोई टेंशन अभी तक नहीं नजर आती। जो रेट है ये आप बैठ के पेमेंट के साथ आके बैठ के आप बात करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे रेट के ऊपर डील की जाएगी। लेकिन इसमें सिक्योरिटी 100% होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, और आपका आने वाला कल जो है वो टेंशन फ्री होगा। आपने लालच नहीं करना। अगर आपने लालच किया तो बहुत बुरी तरह से मुतासर होंगे, क्योंकि ये वाकयात कुछ हमारे सामने आ चुके हैं। लोगों ने 50 लाख में, इवन के 45 लाख के अंदर, 42 लाख के अंदर जी हमें बताया कि जी है। पहली बात, वो लोग टेबल पे आ ही नहीं पाते जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास है। अगर वो आ भी जाए तो उसके बाद पैसों के ऊपर आके वो आपको बहुत जलील कर देंगे, आपका वक्त भी जाया होगा, आप वहां वेरीफाई नहीं करवा पाएंगे। बहुत से मामलात हैं। दो का मैं नाम बताया है, आप इजीली वहां पे जाएं और जाके वेरीफाई करें और अपनी चीज खरीद सकते हैं। आप मेरे ऑफिस तशरीफ ला सकते हैं, मैं आपको हर तरह से गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें जो एम्बिग्युइटीज आ रही है, बहुत से लोग मुतासर हो रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी मुतासर हो रही है, उनका जो कई सालों से जो उनके साथ क्लाइंट ज्वाइन थे, इन्वेस्टर ज्वाइन थे, वो मुतासर हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के साथ कोई इस तरह से मामला हो, मैं कुछ जनरल चीजें बता रहा हूँ। देखिए, अगर कोई आपको लेटर दिखाता है, वो लेटर जो है वेरीफाई नहीं हो पाता, तो बहुत गलत बात हो जाती है। मैंने आपको दो चीजें बता दी हैं, दो साहबान के नाम बता दिए हैं, मैं उनके साथ बिजनेस पार्टनर हूं, आप मेरे पास आ सकते हैं, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर तो एक दो फाइल है तभी वह हमारे पास आएंगे और आपके पेमेंट के साथ हमारे पास आ गए, हमें पता चले आप सीरियस है, हम कर सकते। अगर तो डीएचए ने एक अनाउंसमेंट कर दी ना कि ये जो फाइल है 141 की है, ये 145 की है, यानी कि 1,40,41 की है, तो वो फिक्स रेट हो जाता है। फिर उसके ऊपर आप उसी तरह से ही पेमेंट देंगे। अभी लैंड प्रोवाइडर के पास है, हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उससे डिस्कस कर सकते हैं, सर आप रेट कम कर लीजिए, हमारे साथ ये कम कर लें। जितना भी हम उस टाइम निगोशिएशन कर सकते हैं हम कर सकते हैं। हाँ, वो लोग जो बल्क लेना चाहते हैं, 20, 25, 50, 100 फाइल लेना चाहते हैं, उनकी बात कुछ और है। वो टेबल टॉक होती है, वो बैठ के डिस्कशन होती है, बड़ी अमाउंट है, बड़ी डील है, क्योंकि हर प्लॉट जो है वो कनाल का जो प्लॉट है वो फुल कैश के ऊपर है, इसलिए बात करना वक्त है।
आप आए, बैठे, हमारे साथ डिस्कस करें, इंशाल्लाह हम आपको बेहतर आपकी पोजीशन के साथ हम आपको चीज प्रोवाइड करेंगे। मत राइट लेफ्ट जाएं, आप मत लोगों के साथ अपने आप को खराब करें, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो लोग डिफरेंट बातें नाम बता रहे हैं, जी ये लैब प्रोवाइडर है, ये लैब प्रोवाइडर कुछ भी नहीं है। सबको अभी तक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है बस 2 ऑथेंटिक है। आप उनकी तरफ जाएं ताकि आप, हाँ आने वाले काल में और लैंड प्रोवाइडर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन लॉन्चिंग से पहले, जब तक लॉन्चिंग नहीं हो रही ना, तो लॉन्चिंग से पहले एहतियात करें। चीजों को खरीदने में, खरीदना चाहते हैं जरूर खरीदना चाहिए, फ्यूचर है, अच्छी बात है, तो आप अच्छे लोगों के पास जाएं जो ऑथेंटिक है। इर्द गिर्द जाके अपना वक्त का ज़िया मत कीजिए। नाज़रीन, ये मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल आपको इन्फॉर्म की है। अगर फिर भी आपके माइंड में सवाल आता है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको हर तरह से गाइड किया जाएगा। और अगर आप कहेंगे तो हम आपको सोसाइटी यानी कि डीएचए ऑफिस में जाके वेरीफाई भी करवाएंगे और वहीं पे आप हमें पेमेंट भी देंगे अपना वेरिफिकेशन, और वहीं पे आपको रिसीप्ट भी हम जारी करवा के देंगे। इंशाअल्लाह आपको मेरी बात, मेरी सारी गुफ्तगू जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपको पैसों के हवाले से, इसके प्राइस के हवाले से कोई सवाल है, या इसकी कोई वेरिफिकेशन के हवाले से कोई सवाल है, या किसी और पॉइंट से आपको कोई सवाल करना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझसे मुझे कॉन्टैक्ट कर ले, ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज आप मेरे ऑफिस में भी आ सकते हो, वो और बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप वाकई सीरियस है। और जस्ट एक अननोन कॉल आए और मैं मुझसे इस तरह के क्वेश्चन किए जाए, उससे बेहतर है कि मेरे ऑफिस आए, बैठे और अपना माइंड बना के आए कि हमें चीज खरीदनी है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आपको अच्छे रेट पे चीज लेके दे सकूं, ताकि आपके लिए भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। और अगर आप कल ये भी कहें कि भाई हमें चीज खरीदनी है, हमें इसको सेल भी करनी है, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट, मेरी पूरी टीम आपको हेल्प आउट करेगी और आपकी फाइल को सेल करेगी। कोशिश कीजिएगा प्रॉफिट में ही सेल की जाए, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके सफा मार्केटिंग की जानब से। इंशाअल्लाह नई इन्फॉर्मेशन, नई मालूमात के साथ आप फिर हाजिर होंगे और अच्छी न्यूज के साथ आपके पास आएंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।